मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इदारों की निजकारी जरूरी है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारे एजेंडे में निजकारी शामिल है, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होगी। ऐसी कोई बात नहीं कि हम सिर्फ गैर मुल्की सरमायाकारों को देख रहे हैं। हमें टैक्स टू जीडीपी, एनर्जी और प्राइवेटाइजेशन पर काम करना है। ताजरों को भी टैक्स नेट में लाना है। IMF टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। IMF से 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा हुआ। निगरान हुकूमत को भी पूरा क्रेडिट जाता है। उन्होंने जिम्मेदारी दिखाई। हमें इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम नजर आ रहा है। रवैये की कदर मुस्तहकम और अफरात ज़र में कमी आ रही है। बजट 2024-25 की तैयारियां जारी हैं। आइंदा बजट में सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की रायतें और छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज पेश कर दी गई। FBR जराये के मुताबिक आइंदा बजट में इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज है, जबकि कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मतवक्के है। ज़राए का मजीद कहना है कि बजट में ट्रैक्टर्स, कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल 30 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू मतवक्के है। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स इस्तिफ़ना के खात्मे से ज़राई लागत मजीद बढ़ेगी। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्थर पेरीज ने कहा है कि IMF मिशन अगले हफ्ते पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। अपने बयान में एस्थर पेरीज ने कहा कि IMF मिशन का वक्त नॉर्दर्न पोर्टल की क़यादत में अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। उनका कहना था कि मुज़ाकरात में लचकदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। IMF की नुमाइंदा एस्थर पेरीज ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात से गवर्नेंस और मुआशरत के लिए बेहतर नताइज बरामद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बदकिस्मती से इस सूरत हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, मगर एहतजाज के नाम पर कानून को हाथ में लेने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि उनकी वजीर आज़म पाकिस्तान से गुफ्तगू हुई। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। शाह गुलाम कादिर के मुताबिक वजीर आज़म का कहना था कि तमाम अफ्रीकैन आज़ाद कश्मीर में अमनो अमान कायम करने में किरदार अदा करें। इंतजामिया अमनो अमान बहाल करने के लिए बातचीत का दरवाजा खोले। आज़ाद कश्मीर में महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम के बायस मुतादिद मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जख्मी। फायरिंग से जाँ बहक भी हो गई। अवामी इलेक्शन कमेटी की जानिब से महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ मीरपुर से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ अजला में दूसरे रोज भी मुकम्मल और जुज़वी हड़ताल की गई। कोटली, नकियाल और मीरपुर में मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन ने रुकावटें तोड़ दी। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें होती रहीं। मीरपुर में मुजाहिरीन की फायरिंग से ASI जाँ बहक और 3 एहलकार जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने मजिस्ट्रेट समेत मुताबिक शहरियों की गाड़ियों को आग भी लगाई। गिरफ्तारी से बचने के लिए एक नौजवान ने दरियाए नीलम में छलांग लगा दी, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 18 से 22 मई तक आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा दौरा आज़रबाईजान में SCO इजलास में शिरकत करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हलबरदारी की तकरीब 18 मई को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा SCO इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान होंगे। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी बैरून मुल्क के दौरे पर हैं। जनूबी पंजाब में खुसूसी इक्तसादी जोन बनाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से खिताब। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि तालीम के फरोग के लिए कोशा है। हमने तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत काम किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। पसमानदा इलाकों की फलाह व बहबूद अवलीन तरजीह है। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएंगे। किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट का आगाज करने जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबाई वजीर इरिगेशन काजिम पीरजादा से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में इरिगेशन सिस्टम को जदीद खुतूत पर उस्तवार करने और सूबा भर में खालों को पुख्ता करने के प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि पहले मरहले में 10 अरब रुपए की लागत से 1200 खाले पक्के किए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में सूबा भर में 7000 खाले पक्के किए जाएंगे। आइंदा 5 सालों में खालों को पुख्ता कर दिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि खाले पक्के होने से नहरों की टेल पर भी काश्तकारों को वाफक पानी दस्तयाब होगा। नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं, सद्देबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वजीर काजिम पीरजादा ने कहा कि वजीर आला पंजाब की क़यादत में काबीना और टीम अवामी फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम कर रही है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट कामयाबी से हमकिनार हो गया। कामरान टिसूरी का कहना था कि हुकूमत ने इस बार हज कम से कम अखराजात में यकीनी बनाया। हज के तमाम इंतजामात को डिजिटल बनाकर हज ऐप बनाई गई है। चौधरी सालिक हुसैन और सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सऊदी वफ्द को कराची एयरपोर्ट पर देखकर खुशी हो रही है। हुकूमत ने इस साल हज के लिए खुसूसी इंतजामात किए हैं। गवर्नर सिंध का कहना था कि सऊदी हुकूमत के साथ तिजारती मुआहदे कामयाबी से तकमील तक पहुंचेंगे। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान दौरे पर सिंध में आने की दावत देता हूँ। पाकिस्तान में मौजूद सऊदी सफीर के खिदमत काबिल सताइश हैं। सऊदी अरब के सफीर नवाब बिन सईद अल मालिकी ने कहा कि सहूलत से पाकिस्तानी आज़मीन की सिर्फ एक बार इमिग्रेशन होगी। बलोचिस्तान में बिजली का बहरान हल होना चाहिए। क्वेटा में जिम्मेदार एक्शन कमेटी के धरने से खिलाफ करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, धरने में मौजूद शुरका को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बलोचिस्तान से मुख्तलिफ फल मुल्क भर में भिजवाए जाते हैं। हुकूमत से मुतालिबा है कि बिजली की लोड शेडिंग खत्म की जाए। वजीर आला तो जज हैं, वो वकील क्यों बने? वजीर आला को जिम्मेदारों के मसाइल हल करने की जरूरत है। बलोचिस्तान के काश्तकारों को मुकदमा सामने रखने पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हुकूमत को ट्यूबवेल्स के लिए सोलर पैनल का इंतजाम करने के लिए भत्ते वसूली से बाज आना चाहिए। हुकूमत ट्यूबवेल्स के लिए सोलर पैनल का इंतजाम करे। बिजली की सप्लाई को ट्यूबवेल्स के लिए बढ़ाया जाए। सीपैक पर बलोचिस्तान के अवाम का भी हक है।
12 मई जैसे माजी के सानहात से सबक सीखने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सानहा 12 मई की बरसी पर जियालों और दीगर जमातों के कारकुनों को खिराज अकीदत पेश किया। चेयरमैन पीपी का कहना था कि 12 मई एक अलमनाक दिन है, हमें कशीदगी और तशद्दुद की सियासत के बुरे नताइज की जानिब तवज्जो मजबूल कराता है। शोहदा की जमहूरियत से गैर मुतसलसल वाबस्तगी और जमहूरियत की मजबूती के लिए उनकी अनथक काविशों को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 मई जैसे माजी के सानहात से सबक सीखने की जरूरत है। तारीख इस तरह के कामों में मुलविस किरदारों का बाकायदा मुहासबा करती है। आने वाली नस्लों के लिए सबक होता है। तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स हम आहंगी और मफाहमत के जज्बे को बरोकार लाते हुए मुत्तहिद हो जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि नफरत, तकसीम और तशद्दुद की सियासत को दफन करने की जरूरत है। अजलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौमी हॉकी टीम मलेशिया से वतन वापस पहुंच गई। वतन वापसी पर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद, साबिक कप्तान चौधरी अख्तर रसूल, मोहम्मद सकलैन और अंजुम सईद समेत दीगर साबिक खिलाड़ियों और हॉकी शायकीन ने लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी टीम का इस्तकबाल किया। फाइनल से कबल पाकिस्तान टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही थी। पाकिस्तान ने 3 मैच जीते और 2 मैचेस ड्रॉ हुए। पाकिस्तान ने 2011 में आखिरी बार अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेला था और पाकिस्तान ने टूर्नामेंट आखिरी बार 2003 में जीता था। पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलविस 4 दहशतगर्द मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि मुलजिम फैजान भट्ट को दौरान तफ्तीश असलहा की बरामदगी के लिए करोल जंगल ले जाया गया। मुलजिम फैजान की निशानदही पर जंगल से 2 पिस्तौल और दस्ती बम बरामद हुए। बरामदगी के दौरान फैजान के 5 साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। मरने वाले तमाम अफराद पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। स्ट्रीट क्राइम में मुजाहमत पर कत्ल और जख्मी करने के वाकयात में इजाफा हुआ। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की योमिया 400 और सालाना 80,000 वारदातें रिपोर्ट होती हैं। स्ट्रीट क्राइम हमारे लिए बड़ा चैलेंज है और क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। स्ट्रीट क्राइम में मुजाहमत पर कत्ल और जख्मी करने के वाकयात में इजाफा हुआ। डकैती के दौरान शहरियों को कत्ल और जख्मी करने वाले मुल्जिमान को पकड़ा गया, जबकि डकैती के दौरान शहरियों को कत्ल करने वाले 64% केसेस का सुराग लगा लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत माँ है। माँ के सिवा दिल को कोई दिलासा नहीं देता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 1911 में अमेरिका की एक रियासत में पहली बार माओ का आलमी दिन मनाया गया। हर साल माओ का आलमी दिन मनाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में एक ही दिन मुख्तस नहीं है। पाकिस्तान और इटली समेत मुख्तलिफ ममालिक में यह दिन मई के दूसरे इतवार मनाया जाता है। यूं तो हर दिन माँ का दिन है, लेकिन खास तौर पर इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद माँ की अजमत को खिराज तहसीन पेश करना है। हर माँ काबिल तहसीन है, लेकिन कुछ माएँ ऐसी भी हैं जो मुश्किलात को चैलेंज समझ के कबूल करती हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने माओ के आलमी दिन के मौके पर माओ की अजमत को सलाम पेश किया। माओ के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि मामा ठंडियां छामा, सरापाए शफकत और इनायत माओ की अजमत को सलाम।
मदर डे गजा और कश्मीर के पुराज़्म हौसलामंद माओं के नाम करती हूँ। जिंदगी की चलचलाती धूप में माँ ठंडी छांव की मानिंद राहत और सुकून है। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से तशबीह देकर दर्जा बुलंद कर दिया। माँ सच्चे जज्बे और रिश्ते का नाम है। माए खानदान का संगे बुनियाद और मुआशरत का सुतून है। वजीर आला पंजाब का कहना था कि मदर डे माओं की गैर मामूली मोहब्बत और कुर्बानियों को तस्लीम करने का दिन है। मदर डे पर और हर रोज अपनी अजीम माँ की कमी महसूस करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज में आपको बताएंगे वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इदारों की निजकारी जरूरी है। लाहौर के मकामी होटल में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगजेब का कहना था, हमारे एजेंडे में निजकारी शामिल है, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होगी। ऐसी कोई बात नहीं कि हम सिर्फ गैर मुल्की सरमायाकारों को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें टैक्स टू जीडीपी, एनर्जी और प्राइवेटाइजेशन पर काम करना है। हमने कहीं ना कहीं से टैक्स नेट का आगाज करना है, ताजरों को भी टैक्स नेट में लाना है। विफाकी वजीर का कहना था कि IMF टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है, कल मुज़ाकरात का आगाज होगा। IMF से 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा हुआ, निगरां हुकूमत को भी पूरा क्रेडिट जाता है, उन्होंने जिम्मेदारी दिखाई। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हमें इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम नजर आ रहा है, रुपए की कदर मुस्ताकिम और अफरात ज़र में कमी आ रही है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम प्री बजट कॉन्फ्रेंस 2024-25 का इनेकाद किया गया, जिसमें विफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। सूबाई वजीर खजाना मुस्तफा शुजाउर रहमान भी इस मौके पर मौजूद थे। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट कामयाबी से हमकिनार हो गया। कामरान टिसूरी का कहना है कि हुकूमत ने इस बार हज से कम अखराजात में यकीनी बनाया है। इस मरतबा हज तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। हज के तमाम इंतजाम को डिजिटल बनाकर हज ऐप बनाई गई है। उन्होंने कहा कि चौधरी सालिक हुसैन और सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सऊदी वफ्द को कराची एयरपोर्ट पर देखकर खुशी हो रही है। हुकूमत ने इस साल हज के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। गवर्नर सिंध का कहना था कि सऊदी हुकूमत के साथ तिजारती मुआहदे कामयाबी से तकमील तक पहुंचेंगे। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान दौरे पर सिंध में आने की दावत देता हूँ। पाकिस्तान में मौजूद सऊदी सफीर के खिदमत काबिल सताइश हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा कि इस साल कराची एयरपोर्ट को रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया है। नवाब बिन सईद अल मालिकी ने कहा कि सहूलत से पाकिस्तानी आजमीन की सिर्फ एक बार इमिग्रेशन होगी। कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के बाद आजमीन को सऊदी अरब में इमिग्रेशन की जरूरत नहीं होगी। सऊदी सफीर का कहना है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को पहले ही रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया जा चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बदकिस्मती से सूरत हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, मगर एहतजाज के नाम पर कानून को हाथ में लेने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब सदर मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि उनकी वजीर आजम पाकिस्तान से गुफ्तगू हुई, उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। शाह गुलाम कादिर के मुताबिक वजीर आजम का कहना था कि तमाम फ्रीकैन आजाद कश्मीर में अमनो अमान कायम करने में किरदार अदा करें, इंतजामिया अमनो अमान बहाल करने के लिए बातचीत का दरवाजा खोले। उधर सदर पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि वजीर आजम आजाद कश्मीर अक्ले खुल बने बैठे हैं, उसकी वजह से आज रियासत और आवाम आमने सामने हैं। चौधरी मोहम्मद यासीन का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में बिजली आटा सस्ता है तो आजाद कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता। अवाम के जायज मुतालबात पूरे किए जाएं। तो दूसरी जानिब आजाद कश्मीर में महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम के बायस मुतादिद मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। फायरिंग से एक ऐसे ही जाँ भाग भी हो गया। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ मीरपुर से
मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ अजला में आज तीसरे रोज भी मुकम्मल और जुज़वी हड़ताल की गई। मुख्तलिफ शहरों से मुजफ्फराबाद जाने वाले काफिलों को आज भी जगह जगह पुलिस का सामना रहा। कोटली, नकियाल और मीरपुर में मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन ने रुकावटें तोड़ दी, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें होती रहीं। मीरपुर में मुजाहिरीन की फायरिंग से एएसआई जाँ बहक और 3 अहलकार जख्मी हो गए। कोटली में पुलिस की फायरिंग से मुतादिद मुजाहिरीन और मुजाहिरीन की फायरिंग से मुतादिद पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने मजिस्ट्रेट समेत मुतादिद शहरियों की गाड़ियों को आग भी लगाई। कोटली मीरपुर रोड पर मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकार को पहाड़ी से खाई में फेंक दिया। उधर गिरफ्तारी से बचने के लिए एक नौजवान ने दरिया नीलम में छलांग लगा दी, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कोटली में 40 जख्मी लाए गए, जिनमें से 12 पुलिस एहलकार और 28 मुजाहिरीन शामिल हैं, जबकि अवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि उनके 36 अफराद जख्मी हैं और 60 अफराद हिरासत में लिए गए हैं। दूसरी जानिब MSDHQ अस्पताल कोटली का कहना है कि एहतजाज के दौरान जख्मी 52 अफराद DHQ अस्पताल लाए गए। DSP समेत 78 जख्मी पुलिस एहलकार अस्पताल लाए गए हैं। किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट का आगाज करने जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबाई वजीर इरीगेशन काजिम पीरजादा से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में इरीगेशन सिस्टम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और सूबा भर में खालों को पुख्ता करने के प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि पहले मरहले में 10 अरब रुपए की लागत से 1200 खाले पक्के किए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में सूबा भर में 7000 खाले पक्के किए जाएंगे। आइंदा 5 सालों में खालों को पुख्ता कर दिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि खाले पक्के होने से नहरों की टेल पर भी काश्तकारों को वाफर पानी दस्तयाब होगा। नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं, सद्देबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वजीर काजिम पीरजादा ने कहा कि वजीर आला पंजाब की क़यादत में काबीना और टीम अवामी फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम कर रही है। कायद मियां नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक काश्तकारों की फलाह बहबूद का मिशन पूरा करेंगे। अजलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौमी हॉकी टीम मलेशिया से वतन वापस पहुंच गई। वतन वापसी पर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद, साबिक कप्तान चौधरी अख्तर रसूल, मोहम्मद सकलैन और अंजुम सईद समेत दीगर साबिक खिलाड़ियों और हॉकी शायकीन ने लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी हॉकी टीम का इस्तकबाल किया। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया था। जापान ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। फाइनल से कबल पाकिस्तानी टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रही थी। पाकिस्तान ने 3 मैच जीते और 2 मैचेस ड्रॉ हुए। पाकिस्तान ने 2011 में आखिरी बार अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेला था और पाकिस्तान ने टूर्नामेंट आखिरी बार 2003 में जीता था। और नाजरीन, 2024-25 बजट की तैयारियां जारी हैं। आइंदा बजट में सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की रायतें और छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज पेश कर दी गई है। FBR जराये का कहना है कि आइंदा बजट में इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज है, जबकि कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाने पर भी गौर किया जा रहा है और कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के है। जराये का मजीद कहना है कि बजट में ट्रैक्टर्स, कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान भी मौजूद है। टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल 30 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू मुतवक्के है। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स इस्तस्ना के खात्मे से ज़राई लागत मजीद बढ़ जाएगी। दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान को अरबों रुपए की टैक्स छूट बतदरीज खत्म करने की हिदायत की है। इलावाजी आइंदा बजट में बिजली और गैस के बिलों में दी जाने वाली सब्सिडी को भी खत्म किया जा रहा है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदा एस्थर पेरीज ने कहा है कि IMF मिशन अगले हफ्ते पाकिस्तान हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। अपने बयान में एस्थर पेरीज ने कहा कि IMF मिशन का वफ्द नाथन पोर्टर की क़यादत में अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा।
ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں لچکدار معاشی ترقی کی بنیاد رکھنے پر بھی بات ہوگی۔ IMF کی نمائندہ استر پیریز نے مزید کہا کہ مذاکرات سے گورننس و معیشت کے لیے بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز عیسی 18 سے 12 مئی تک آذربائیجان کا دورہ کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی دورہ آذربائیجان میں SCO اجلاس میں شرکت کریں گے۔ جسٹس منیب اختر قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کا حلف اٹھائیں گے۔ قائم مقام چیف جسٹس کے حلف برداری کی تقریب 18 مئی کو ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی SCO اجلاس میں شرکت کے لیے آذربائیجان ہوں گے۔ سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ بھی بیرون ملک کے دورے پر ہیں۔ ادھر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 12 مئی جیسے ماضی کے سانحات سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، سانحہ 12 مئی کی برسی پر جیالوں اور دیگر جماعتوں کے کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ چیئرمین پی پی کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ 12 مئی ایک المناک دن ہے، ہمیں کشیدگی اور تشدد کی سیاست کے برے نتائج کی جانب توجہ مضبول کراتا ہے۔ شہداء کی جمہوریت سے غیر متزلزل وابستگی اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ان کی انتھک کاوشوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بلوچستان میں بجلی کا بحران حل ہونا چاہیے۔ کوئٹہ میں زمیندار ایکشن کمیٹی کی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، دھرنے میں موجود شرکاء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بلوچستان سے مختلف پھل ملک بھر میں بھجوائے جاتے ہیں۔ حکومت سے مطالبہ ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ تو جج ہیں، وہ وکیل کیوں بنے؟ وزیر اعلیٰ کو زمینداروں کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کے کاشتکاروں کو مقدمہ سامنے رکھنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تمام کاشتکار بلوچستان اور پاکستان کے عوام کے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں اس وقت ہزاروں ٹیوب ویل موجود ہیں، تقریباً 34 اضلاع میں پانی کا نظام موجود ہی نہیں۔ یہ ٹیوب ویل محض 3 گھنٹے چلیں گے تو کیسے زمین تیار ہوگی؟ ان ٹیوب ویلز پر یہاں کی معیشت کا انحصار ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے بجلی کی فوری لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ جن جماعتوں کی حکومت بلوچستان میں ہے انہی کی وفاق میں ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ بلوچستان میں بے شمار وسائل ہیں، حکومت کو ٹیوب ویلز کے لیے سولر پینل کا انتظام کرنے کے لیے بتے وصولی سے باز آنا چاہیے۔ حکومت ٹیوب ویلز کے لیے سولر پینل کا انتظام کرے، بجلی کی سپلائی کو ٹیوب ویلز کے لیے بڑھایا جائے۔ سی پیک پر بلوچستان کے عوام کا بھی حق ہے۔ لاہور میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ لاہور کے لارنس روڈ برڈ روڈ پر واقع غیر قانونی اپارٹمنٹس کے آپریشن کے اگلے روز ہی دوبارہ تعمیر کروانے کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق بلڈنگ انسپیکٹر نعیم اختر نے 6 مئی 2024 کو ایک جعلی اور فرضی آپریشن کرتے ہوئے موقع پر جاری غیر قانونی تعمیر میں برائے نام کارروائی کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے رپورٹر جنید اشرف سے۔ جی جنید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر لاہور کی بات کی جائے تو غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے ڈی سی لاہور رافع اختر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صحیفہ سے خاص ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کوئی بھی اس پر ایکشن لے گا اور مکمل ایکشن لیا جائے گا۔ جبکہ آپ کو بتاتے چلے، لاہور کے علاقہ لارنس روڈ پر واقع برڈ ووڈ روڈ پر واقع غیر قانونی اپارٹمنٹ کے آپریشن کے اگلے روز سے دوبارہ تعمیر کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق بلڈنگ انسپیکٹر نعیم اختر نے مورخہ 6 مئی 2024 کو ایک جعلی اور فرضی آپریشن کرتے ہوئے موقع پر غیر قانونی تعمیر میں برائے نام کارروائی کی ہے۔ بعد ازاں مبینہ طور پر بلڈنگ انسپیکٹر داتا گنجبخش ٹاؤن نعیم اختر اور نعمان بن موقع پر جا کر اپنی نگرانی میں دوبارہ تعمیر کرواتے رہے ہیں، جبکہ ایم او پلاننگ محمد سلیم کو ایف آئی آر کا حوالہ دے کر موقع پر جاری غیر قانونی تعمیرات کو تیزی سے مکمل کرانے میں مصروف عمل ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو بتاتے چلے، ایم او پلاننگ موقع پر جاری غیر قانونی تعمیرات سے بے خبر ہو کر ایڈمنسٹریٹر ایم سی ایل اور لوکل گورنمنٹ کے انتظامی افسران سے بھی غلط بیانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق خلاف قانون اور خلاف ضابطۂ تعمیر کے دوران اختیارات ناجائز استعمال کرتے ہوئے بلڈنگ انسپیکٹر نعیم اختر کی ریٹائرمنٹ بھی ہونے والی ہے۔ لارنس روڈ پر واقع غیر قانونی تعمیر کی آڑ میں بڑے پیمانے پر رشوت وصولی کا بھی انکشاف ہو رہا ہے۔ زیڈ او پی میوش نعیم اور بلڈنگ انسپیکٹر نعیم لارنس روڈ کی غیر قانونی اپارٹمنٹ کو مکمل طور پر
सील करवाने और कार्रवाई करने में नाकाम नजर आ रहा है। आपको बताते चले इससे पहले दाता गंजबख्श टाउन में मैविश लाइन और अफसरान के खिलाफ बाकायदा तौर पर शोकस नोटिस भी जारी किए गए थे। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अशरफ। थाना शालीमार की हुदूद में बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 लीटर देसी शराब के ड्रम पकड़ लिए गए। एसएचओ थाना शालीमार राना मुजाहिद ने अपनी टीम के हमरा बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की शनाख्त शहरियार और उबैद के नाम से हुई। मुलजिमान अरसा दराज से लोगों को देसी शराब के ड्रम सप्लाई करते थे। एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हनान की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना शालीमार ने सब इंस्पेक्टर साद इफ्तिकार के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए मुलजिमान से 100 लीटर देसी शराब बरामद कर ली। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि एसपी सिविल लाइन का कहना था कि मनशियात फरोश और शराब फरोश किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं है। इंसानी कदरों का इस्तेहसाल करने वाले मुलजिमान हमेशा जेल की सलाखों में दिखाई देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भुट्टो रेफरेंस के फैसले से साबित हो गया कि जजेस की तैनाती और अदालती रिफॉर्म की जरूरत है, जिसके बाद तारीख दुरुस्त की जा सकती है। पीपल्स पार्टी अदालती रिफॉर्म्स का सफर मुकम्मल करेगी। पाकिस्तान में मुआशी बहरान है। पाकिस्तान की सियासी जमातें अगर दूसरे से बात नहीं करेंगी तो मसाइल का हल नहीं निकलेगा। मजीद कहा कि आसिफ अली जरदारी ने मुफाहमत का पैगाम भेजा है। मजीद तफसीलात जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में भुट्टो रेफरेंस और तारीख के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के रेफरेंस का तारीखी फैसला है, लेकिन मुतालबा है अदालत ने तस्लीम किया। जुडिशल कत्ल है। अगर निज़ाम को दुरुस्त और तारीख को दुरुस्त करना है तो अदालती रिफॉर्म होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के चार्टर और डेमोक्रेसी में भी जुडिशल रिफॉर्म थी। जजेस की तैनाती का तरीकाकार भी बदलना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी एक ऐसे सियासतदान को मुफाहमत का पैगाम भेजा जो अपनी जात से आगे नहीं सोचता, जो नफरत की सियासत कर रहा है। पैगाम को गाली गलौज की नजर कर दिया। भुट्टो रेफरेंस और तारीख के मौजू पर सेमिनार में करारदाद भी पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि जुल्फकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार दिया जाए और करेंसी नोट पर भी इनकी तस्वीर शाया की जाए। सेमिनार से सीनियर साफी सोहेल ब्रैज, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, एतराज एहसन, बैरिस्टर आमिर हसन, पीपी 169 के कैंडिडेट इमरान दाऊद समेत पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया आसिम बदर। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का मियां अस्पताल की चिल्ड्रन इमरजेंसी का दौरा। इस मौके पर सीईओ प्रोफेसर डॉक्टर एहसन नुमान, एमएस प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद, प्रोफेसर डॉक्टर हारून दी हामिद और दीगर अफसरान समेत कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद थे। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने चिल्ड्रन इमरजेंसी में जारी रिवैम्पिंग मंसूबे का तफसीली जायजा लिया। मुतालिका हुकाम और कॉन्ट्रैक्टर्स ने सूबाई वजीर सेहत को इस हवाले से ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने म्यू अस्पताल की चिल्ड्रन इमरजेंसी में बच्चों के इलाज और मुआवजे की सहूलियात और टिकटिंग के निजाम का जायजा भी लिया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि कॉन्ट्रैक्टर्स को म्यू अस्पताल की चिल्ड्रन इमरजेंसी में जारी रिवैम्पिंग मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। थानेदार की गुटखा फरोशों को धमकियां। एएसआई गुटखा फरोशी छोड़ने नहीं देता, दुकानदारों का इल्जाम। थाना दाता दरबार में तैनात निक्के थानेदार अब्दुल लतीफ ने रिश्वत वसूल करने का नया तरीका तलाश कर लिया। हजारों रुपए रिश्वत ले ली, जबकि सरेआम करप्शन का बाजार गर्म हो गया। दाता दरबार के इलाके में गुटखा फरोख्त करने वालों को खुली छुट्टी देने वाले निक्के थानेदार अब्दुल लतीफ की करप्शन मंजर आम पर आ गई। गुटखा फरोश की जानिब से बजरिया जीएस कैश भिजवाए गए रिश्वत के पैसों के स्क्रीन शॉट तारीख और टाइम के साथ मंजर आम पर आ गए, जिस पर दाता दरबार में तैनात अब्दुल लतीफ का नाम और मोबाइल नंबर भी वाज़ेह नजर आ रहा है। अब्दुल लतीफ एएसआई गुटखा फरोशों से बजरिया जैज कैश पैसे वसूल करके उनको नशा फरोख्त करने की खुली छुट्टी देता था। जराये के मुताबिक दुकानदारों का कहना है कि हम छोड़ना भी चाहें, लेकिन अब्दुल लतीफ एएसआई गुटखा फरोशी छोड़ने नहीं देता। अपने रिश्वत के पैसे लेने के लिए आए रोज तंग करता है।
शहरियों का कहना है कि अगर पुलिस ही साथ मिलकर जुर्म करवाएगी तो जुर्म करने वालों को गिरफ्तार कौन करेगा। दूसरी जानिब अहले इलाका ने सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान से अब्दुल लतीफ एएसआई के खिलाफ गुटखा फरोशों की सरपरस्ती करने पर सख्त एक्शन लेने का मुतालिबा किया है। जबकि थाना दाता दरबार में तैनात अब्दुल लतीफ एएसआई से राब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि जैज कैश के जरिए पैसे भिजवाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा 10 साल पुराना दोस्त है जो मुझे लावारिस डेड बॉडीज को तदफीन करवाने के लिए पैसे भिजवाता है। अब गुटखा फरोख्त करने पर गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन की रोशनी में एमडी वासा गुफरान अहमद ने मॉनसून तैयारियों के पेशगी इंतजाम का जायजा लिया। एमडी वासा गुफरान अहमद ने छुट्टी के रोज डिसल्टिंग ऑपरेशन को चेक किया। गुफरान अहमद ने गुलबर्ग ड्रेन नज़द क्यू ब्लॉक डिस्पोजल का दौरा किया। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन की रोशनी में एमडी वासा गुफरान अहमद ने मॉनसून तैयारियों के पेशगी इंतजाम का जायजा लिया। एमडी वासा गुफरान अहमद ने छुट्टी के रोज डिसल्टिंग ऑपरेशन को चेक किया। गुफरान अहमद ने गुलबर्ग ड्रेन नज़द क्यू ब्लॉक डिस्पोजल का दौरा किया। एक बार फिर बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन की रोशनी में एमडी वासा गुफरान अहमद ने मॉनसून तैयारियों के पेशगी इंतजाम का जायजा लिया। एमडी वासा गुफरान अहमद ने छुट्टी के रोज डिसल्टिंग ऑपरेशन को चेक किया। गुफरान अहमद ने गुलबर्ग ड्रेन नज़द क्यू ब्लॉक डिस्पोजल का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन की रोशनी में एमडी वासा गुफरान अहमद ने मॉनसून तैयारियों के पेशगी इंतजाम का जायजा लिया। एमडी वासा गुफरान अहमद ने छुट्टी के रोज डिसल्टिंग ऑपरेशन को चेक किया। गुफरान अहमद ने गुलबर्ग ड्रेन नज़द क्यू ब्लॉक डिस्पोजल का दौरा किया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन की रोशनी में एमडी वासा गुफरान अहमद ने मॉनसून तैयारियों के पेशगी इंतजाम का जायजा लिया। तमाम एसएचओज को इंसानी मुजर सेहत गुटखा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत कर दी गई है। स्पीड सिटी कहते हैं गुटखा फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए गिरफ्तार किया जाए। मजीद कहा कि मौत बेचने वालों के हाथों शहरियों की जिंदगी बर्बाद ना होने दें। सिटी डिवीजन पुलिस ने मुतादिद गुटखा फरोश गिरफ्तार कर लिए जिनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत का मुजर सेहत गुटखा बरामद करके मुकदमा भी दर्ज किए गए हैं। एसपी सिटी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा और उनकी टीम की काविशें रंग ले आई हैं। घर से लापता होने वाली बच्ची को चंद घंटों में बाजियाब करके वालिदैन को राहत पहुंचा दी। अहले इलाका की पुलिस के हक में नारेबाजी। पुलिस के मुताबिक भाटी गेट के इलाके में 5 साला बच्ची जोहरा की गुमशुदगी का मामला थाने में आया जिस पर एसपी सिटी की जानिब से फिलफौर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करने के बाद बच्ची की तलाश के लिए जदीद टेक्नोलॉजी खबरोकार लाया गया। एसपी सिटी का कहना था कि भाटी गेट से लापता होने वाली 5 साला जोहरा की तस्वीरें सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, इलाकाई केबल, सीसीटीवी और सेफ सिटी कैमरों की मदद से आवीजा की जाए। तर्जुमान सिटी डिवीजन मोहम्मद रियाज के मुताबिक एसपी सिटी ऑपरेशंस की जानिब से बच्ची की बाजियाबी के लिए टीमें तश्कील दी गई थी जिन्होंने चंद घंटे की मेहनत से बच्ची को बाजियाब करवा कर वालिदैन के हवाले कर दिया। तेरह साल बाद अंदरूनी मसाइल और इंतहाई महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद करने वाली पाकिस्तान की हॉकी टीम वतन वापस पहुंच गई है। कौमी टीम फाइनल तो ना जीत पाई मगर हैरान कुन परफॉर्मेंस दिखाते हुए 13 साल बाद अजलान शाह फाइनल में पहुंची जहां जापान के साथ खूब डटकर मुकाबला किया और पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त का शिकार हो गई। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर कौमी हॉकी टीम का इस्तकबाल वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने किया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अहमद रियाज बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। दूसरे ममालिक को अपना कौमी खेल हॉकी सिखाने वाला मुल्क पाकिस्तान खुद इस मैदान में इतना पीछे रह गया कि 13 साल बाद पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची जहां पर इसका मुकाबला जापान से हुआ। पूरे मैच में अपने हरीफ जापान को इंतहाई टफ टाइम देने वाली पाकिस्तानी टीम पेनल्टी शूट आउट पर हौसला हार बैठी मगर पूरे पाकिस्तान का दिल जरूर जीत लिया। शिकस्त खाने के बावजूद भी इस वक्त पाकिस्तान की हॉकी टीम का जिक्र हर जुबान पर अच्छे लफ्जों में जारी
جاری ہے اور پاکستانی عوام قومی ٹیم کے اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچنے کو کسی معجزے سے کم قرار نہیں دے رہے۔ انتہائی محدود وسائل اور اندرونی مسائل کے باوجود پاکستانی ہاکی ٹیم نے جو کر دکھایا ہے وہ یقیناً قابل ستائش اور قابل فخر ہے۔ یاد رہے کہ پاکستانی ہاکی ٹیم نے 9ویں مرتبہ اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ تک رسائی حاصل کی تھی اور پاکستانی ٹیم کو 6 بار شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 3 بار فتح اپنے نام کی تھی۔ 1999، 2000 اور 2003 میں پاکستان نے اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ اپنے نام کیا تھا۔ اس بار ملائیشیا میں جاری اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کا فائنل جاپان نے پلنٹی شوٹ آؤٹ پر جیت لیا، مگر قومی ہاکی ٹیم نے پاکستانیوں کے چہرے پر رونقیں بکھیر دیں اور آج دوپہر قومی ہاکی ٹیم ملائیشیا سے واپس پاکستان پہنچ گئی، جہاں پر وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان اور پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے اپنی قومی ہاکی ٹیم کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ آپ نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ بھی اطلاعات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے قومی ٹیم کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کیا گیا ہے، جو کہ مئی کے وسط میں قومی کھلاڑیوں کو دیا جائے گا، جس سے نہ صرف کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کو بہتر انداز میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ احمد لیاز بلوچ، کوہ نور نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ماؤں کے عالمی دن کے موقع پر ماؤں کی عظمت کو سلام پیش کیا۔ ماؤں کے عالمی دن پر اپنے خصوصی پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، سراپا شفقت و عنایت ماؤں کی عظمت کو سلام۔ مدر ڈے غزہ اور کشمیر کی پرعزم اور حوصلہ مند ماؤں کے نام کرتی ہوں۔ مریم نواز نے کہا کہ زندگی کی چلچلاتی دھوپ میں ماں ٹھنڈی چھاؤں کی مانند راحت و سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دے کر درجہ بلند کر دیا۔ ماں سچے جذبے اور رشتے کا نام ہے۔ ماں ایک خاندان کا سنگ بنیاد اور معاشرت کا ستون ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ مدر ڈے ماؤں کی غیر معمولی محبت اور قربانیوں کو تسلیم کرنے کا دن ہے۔ مدر ڈے پر اور ہر روز اپنی عظیم ماں کی کمی محسوس کرتی ہوں۔ ہمیشہ والدہ محترمہ کلثوم نواز کی محبتوں کی شکر گزار رہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ والدہ محترمہ کی دعاؤں کی بدولت آج اس منصب پر ہوں۔ ماں کی خدمت کو شعار بنانے والے دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں ہے۔ ماں کے سوا دل کو کوئی دلاسا نہیں دیتا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ 1911 میں امریکہ کی ایک ریاست میں پہلی بار ماؤں کا عالمی دن منایا گیا۔ ہر سال ماؤں کا عالمی دن منانے کے لیے مختلف ممالک میں ایک ہی دن مختص نہیں ہے۔ پاکستان اور اٹلی سمیت مختلف ممالک میں یہ دن مئی کے دوسرے اتوار منایا جاتا ہے۔ یوں تو ہر دن ماں کا دن ہے، لیکن خاص طور پر اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد ماؤں کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ہر ماں قابل تحسین ہے، لیکن کچھ مائیں ایسی بھی ہیں جو مشکلات کو چیلنج سمجھ کر قبول کرتی ہیں اور اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کی خاطر گھروں کی ذمہ داری ہی نہیں سنبھالتی بلکہ بچوں کے باپ کے شانہ بشانہ محنت کرتی ہیں۔ تمام مخالفتوں اور چیلنجز کے باوجود ایک ماں اپنے بچوں کو بہترین زندگی دینے کے لیے مشکلات اٹھانے کے لیے ہر دم تیار رہتی ہے۔ ماں کا دل تو بچوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ بچوں کے ساتھ رہنا اولین ترجیح ہے، لیکن ان کے بہتر مستقبل کے لیے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بھی احسن طریقے سے نبھا رہی ہیں۔ دنیا کا ہر رشتہ انسان کا ساتھ چھوڑ دے تب بھی ماں آخری دم تک اپنی اولاد کی فکر نہیں چھوڑتی۔ یہ ایک واحد انسانی رشتہ ہے جو بالکل بے غرض ہے، لیکن وقت کے ستم ظریفی ہے کہ پاکستان میں اولڈ ہومز بنے اور اب بھرتے ہی جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے ہر دکھ سہنے والی مائیں اولڈ ہومز میں کرب سے گزر رہی ہیں۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے شہریوں کی سہولت اور ان کو درپیش مسائل کے حل کو بروقت یقینی بنانے کے لیے سینٹرل پولیس آفس اسلام آباد میں اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے دوران آئی جی شکایات سیل 1715 کی تنظیمیں نو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئی جی شکایات سیل 1715 اور کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کو مزید فعال کیا جائے گا اور آئی جی شکایات سیل کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ اس موقع پر آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ آئی جی شکایات سیل سے شہریوں کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے گا۔
انہوں نے افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایف آئی آر کی رجسٹریشن کے متعلق ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے ایس ڈی پی اوز کے ساتھ زوم پر میٹنگ کا انعقاد بھی کیا۔ انہوں نے تمام ایس ڈی پی اوز کو 5 ٹاسک تجویز کیے اور ان کو مکمل کرنے اور شہر کے مختلف علاقوں میں منشیات اور غیر قانونی اسلحہ کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایات کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ درج مقدمات کو میرٹ پر یکسو کیا جائے اور شہریوں کو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ آئی جی اسلام آباد نے ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی آپریشنز کو ہر ہفتے ایک کھلی کچہری کے انعقاد، جبکہ ہر ایس پی، ایس ڈی پی او، ایس ایچ او کو ہر ہفتے 2 کھلی کچہریوں کے انعقاد کا یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ناظرین، خبر سے خبر تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، مگر فی الوقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کہ نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی۔